Welcome to 18 Laws of Human Nature series. Law number 8. Change your circumstances by changing your attitude. अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदल दे, बस अपना नजरिया बदल के। आप यहाँ पर दो ब्रेन की इमेजेस देख पा रहे हो। मैं आपसे अगर एक नॉर्मल तरीके से पूछूं कि इन दोनों ब्रेन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर दो तीन केसेस होंगे। पहले सेट ऑफ पीपल बोलेंगे कि आदित्य क्या बचपना है, दोनों ब्रेन सेम पिक्चर है, ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं। सेकंड वाले थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे आदित्य एक तेज हो सकता है दिमाग का, एक कम तेज हो सकता है, या फिर एक थोड़ा ज्यादा मेहनती होगा, एक कम मेहनती होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ये आपका एवरेज लेवल का आंसर ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम वन थिंकिंग। पर अगर आप थोड़े डीप थिंकर हो, अंदर तक जाते हो, कॉन्शियस ब्रेन को यूज करते हो, तो इन दोनों ब्रेन में अंतर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। फिर से कह रहा हूं, जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि अंदर के न्यूरल फायरिंग्स हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड बहुत तेजी से बदल रहे दोनों के बीच में। तभी एक इंसान दुनिया को बिल्कुल अलग चश्मे से देखता है और एक इंसान दुनिया को बिल्कुल दूसरे नजर से देखता है। तो ये मानवीय सिद्धांत सिंपल भाषा में यह सिखाता है कि ये दुनिया को आप मुझसे बहस कर लीजिए, लोगों से बहस कर लीजिए, लेकिन दुनिया आपको एग्जैक्टली वैसी दिखेगी जैसा दिमाग में आपके एटीट्यूड है, खुद को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर, ओवरऑल जो भी नज़ारे आपके सेंसेस के थ्रू दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, जो भी है। तो अपने हालातों को आप बदल सकते हैं बस अपने एटीट्यूड को बदल के। बहुत लोग बोलेंगे आदित्य ऐसा थोड़ी होता है, मैं गंदे फैमिली में पैदा हो गया, मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले, मेरे पास लुक्स अच्छे नहीं हैं, मैं जो भी आप कमी अपने आगे रख सकते हैं। आई अग्री विथ यू, स्टिल मैं यही कहूँगा, नो मैटर वेयर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, वेयर एवर यू आर स्टक, यू कैन कंप्लीटली चेंज योर गेम बाई हैविंग चेंजिंग इन योर एटीट्यूड। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल जब भी तुम्हें याद आए कि किसको देखूं मैं, मेरी शक्ल देख लेना। थोड़ा समय निकालो, मेरे रेबल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाओ और मेरी पुरानी फोटोज को चेक करना। फर्स्ट ट्रैक वर्कशॉप पे मैंने लगा रखा अपनी स्टोरी, पढ़ना एक बार, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा सुन के सब स्टोरीज। तो मुझे बस इतना ही समझ में आता है कि मैं जिस गर्त से निकला हूँ, जिस नर्क से निकला हूँ, उस नर्क में मैं बहुत कम लोग को जाने को बोलूंगा। भगवान न करे कभी आपको वहां जाने का मौका मिले, पर मैं इतना कहूंगा कि बस अपने एटीट्यूड में एक चेंज के कारण आज मेरी पर्सनैलिटी, हर चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। इसको समझने के लिए एक उत्तर प्रदेश के गांव का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यूपी का गांव या आंध्र प्रदेश, कोई भी जगह हो सकता है। एक बहुत दूर दराज के गांव में एक पिता की दो बेटियां होती हैं। दोनों बेटियां एक हाइट की ही ऑलमोस्ट एक समय के बाद हो जाती हैं। दोनों का चेहरे का कंप्लेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बालों की क्वालिटी वेवी है, थोड़ी बहुत कर्ली टाइप की है, दोनों ऑलमोस्ट सेम फीचर है। पर वक्त के साथ साथ नोटिस जो किया जाता है, वो देखा जाता है कि एक बेटी उसी सेम कंडीशन में, उसी सेम प्यार में, उसी सेम ऑलमोस्ट विजिबल जेनेटिक्स के साथ, पहली लड़की का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब होता है, मे भी बहुत ज़्यादा रील कंज्यूम करना, एवरेज दोस्ती रखना, चीज़ों में ज़्यादा इंगेज नहीं करना, बस छोटी सी दुनिया बना कर रखना। वो बोलती है कि यार मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, जो होगा ठीक है, अब भगवान ने मुझे ऐसा कमज़ोर बनाया है तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ खास नहीं कर सकती, और वो सब चीज़ें किस्मत और भगवान जी पे छोड़ देती। सेकंड वाली जो लड़की होती है, उसके ब्रेन के न्यूरल फायरिंग्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो ना उसी सेम घर के अंदर, उसी सेम माहौल के अंदर, उसी कम खाने के अंदर, उसी सेम गरीबी के अंदर कुछ किताबों से, कुछ नॉवेल्स से, अच्छे अच्छे लोगों से प्यार कर बैठती है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स के साथ में भी। सुनीता विलियम्स को पढ़ती है, मैरी क्यूरी को पढ़ती है, वीर सावरकर जी को पढ़ती है। बहुत चीज़ों को पढ़ने के बाद वो पाती है कि यार मैं एक जेनेटिक लेवल पे, चलो मैं एक फीमेल हूं, पर क्या मेरे अंदर आंधी नहीं आ सकती? क्या मैं इस देश के लिए मीनिंगफुल काम नहीं कर सकती जैसे इन लेडीज ने किया है? यस। और सेम घर में, सेम जगह से दो बिल्कुल डिफरेंट बच्चे निकलते हैं। यही है एटीट्यूड का गेम। अब आपका मेन सवाल यहां से उठेगा, इतना कुछ आदित्य तुम अच्छे से समझा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, पर एटीट्यूड का मुझे मीनिंग समझाओ। ये बहुत कॉमन मिस इंटरप्रेटेड टर्म है और आपको इसका मतलब समझना ही पड़ेगा। यूथ में जब भी एटीट्यूड की बात होती है, जैसे मैं पहले बोलता था, यार बंदा बड़ा एटीट्यूड में चल रहा है, एटीट्यूड है इसके पास, एटीट्यूड वालों से मैं ज्यादा बात नहीं करता। सिस्टम वन का ब्रेन चलाओगे, जो फास्ट थिंकिंग ब्रेन होता है, वो आपको बोलेगा एटीट्यूड का मतलब होता है कि ज्यादा चौड़ा मत बन, ज्यादा दिखा मत, ज्यादा एरोगेंट मत दिखा, और एटीट्यूड में कम बात कर। बहुत लड़कियां नहीं, आजकल की थोड़ी नई नई जेंजी लड़कियां होती है, नई नई जो यंग हो रही है, कि मेरा बंदा ना बहुत एटीट्यूड वाला है, तू नहीं जानती उससे। तो मैं भी ये सब चीज़ें पहले बहुत करवाता था, या मेरे साथ जो होता था,
पर वक्त के साथ साथ एटीट्यूड का डेफिनेशन मुझे समझ में आया और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं सिस्टम टू थिंकिंग के साथ विद डीप लॉजिकल कंक्लूजन। सुनो उस चीज को। तो एटीट्यूड इन सिंपल टर्म होता है कि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स थिंग्स और एनीथिंग व्हाटएवर यू परसीव थ्रू योर आईज और योर सेंसेस। सिंपल भाषा में आप अपने अंदर कुछ सेट ऑफ मेंटल मॉडल्स रखते हो। आप अपने ब्रेन के अंदर थ्रू योर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सोर्सेस, वीडियोस, व्हाटएवर यू आर कंज्यूमिंग, आप कुछ मॉडल्स बनाते हो, प्रूवन मॉडल्स, जो आपके लिए काम करता है, जो आपको बचाए बुरे हालात में या ग्रो करने में हेल्प करे। उसके बेसिस पे आप दुनिया को देखना शुरू करते हो और वही आपका एटीट्यूड बन जाता है। और ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके विचार, आपके फीलिंग उस विचार के लिए, आपके एक्शन और आपका फिर नजरिया। एग्जांपल समझो, समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ जाओगे। मान लो ये किताब है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ क्लासिकल माइथोलॉजी। तो मान लो मेरे पिताजी ने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया, बस जिंदगी गुजारा किया, पर मैं अपने पिताजी को आइडियलाइज करती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी हैं। जो भी है मैं उसको नीचे तो नहीं दिखा सकता। तो मान लो कि अपनी गलती से लाइब्रेरी से अच्छी सी किताब लेकर आई मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे, और आपने पढ़ना शुरू किया। पिताजी देखते गुस्सा होते हैं, इस किताब को मेरे से दूर कर, इसको दूर कर, ये सब जो पढ़ते हैं ना सबसे बोरिंग होते हैं, तुझे बोरिंग नहीं बनना, तुझे नए लोगों से मिलना है, जब मार्केट में सीधा काम करना स्टार्ट कर, ये सब पढ़ के समय बर्बाद मत कर। और आपका एक विचार बन जाता है किताब को लेकर। अपना आपने थॉट नहीं दिया क्योंकि अभी आप में भी 14, 15, 20 साल के हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए अभी, या अवेयर में भी लोग गलतियां करते हैं। मान लीजिए 25-30 साल के हैं आप, तो आप बोलते हैं कि हाँ यार मेरे पापा बोल रहे हैं, मेरे पापा, क्योंकि मेरा बुद्धि तो चलता नहीं है, तो मेरे पापा कह रहे हैं, पिताजी, तो पिताजी कह रहे हैं मतलब सही बात होगी। मैंने तो दिमाग अपना चलाया नहीं है क्योंकि मेरी बुद्धि काम अभी करती नहीं है। तो मान लो आपने इसको लेके विचार बना लिया, किताब सबसे गंदी चीज है, कभी भी कुछ करना किताब मत पढ़ना। आप इसको ऐसे बोलते हो, ले नहीं पढ़ना, मुझे फेंक दिया आपने। उसके बाद सेकंड होता है फीलिंग। अब उसको लेके आपको लेके इमोशंस उठेंगे किताबों को लेके। जब भी कोई किताब की बात करेगा ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई और बात करेगा, आप चिढ़ जाओगे। आप बोलोगे आ गया पकाने, रियल में कुछ करके दिखाना, बढ़ाया किताब पढ़ने वाला, बढ़ाया, तू क्या किया, तूने क्या किया। आपका पर्सपेक्टिव होता है बहुत नैरो, शैलो। पहले थॉट लेवल पे आप गिरे, फीलिंग लेवल पे आप गिरे, अब तीसरे लेवल पे आप गिरोगे विच इज एक्शन। जो दुनिया के टॉप अचीवर्स हैं या कर रहे हैं, जैसे मैं या कोई भी दुनिया में जो अच्छा कर रहे हैं, उन सब के अंदर एक कॉमन ट्रेट है, दे आर ग्रेट, दे आर नॉट जस्ट रीडर्स, दे आर ग्रेट रीडर्स। आप उनकी लाइब्रेरी खंगाल के थक जाओगे, उनकी लिस्ट और किताबें, क्योंकि वो खोए रहते हैं उसके अंदर। क्योंकि किताबों से आप बहुत लोग के एक्सेस तक पहुंच पाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। तो आपका एक्शन क्या हुआ? चूंकि आप नहीं पढ़ना जानते, आपको गुस्सा आता है उसके नाम पे, आपके पापा जी ने सो कहा है, सो कॉल्ड, तो अपने सब किताबों को फेंक दिया। अब आपका एक्शन भी जीरो हो गया। अब आप बस भरोसे में किया, मैं ना गलती कर करके सीखता हूँ, गलती करते 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 40, 50, सब 60 तुमने साल निकाल दिए। अब हो रहा है रिग्रेट, काश रिस्क ले लिया होता, मेरे बगल वाला लड़का तो बिजनेस बना के निकल गया, मेरे बगल वाला तो ये करके चला गया, फॉरेन निकल गया, ये कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। और यही आपका अब दुनिया के लिए बन जाएगा नजरिया, जो कि किताबें खराब होती है और इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, सबकी जिंदगी बर्बाद करेगी। आप इसके दूसरा साइड भी सोच सकते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे क्यों बोला ऐसे, मैं पढ़ के देखूंगा। पहले पढ़ के देखो 3-4 किताब, पढ़ने में मजा आ रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, गलतियां कम कर रहा हूं, जिंदगी बेटर हो रही है, अच्छे लोगों से मिल पा रहा हूं, आपकी फीलिंग बेटर हो रही है, फीलिंग होती है एक्शन बेटर होंगे, एक्शन बेटर होंगे तो पर्सपेक्टिव बेटर होगा। यहाँ पे देख सकते हो, किताब तो मैंने वैसे फेंक दिया वहां पर तुम देख सकते हो, एक किताब, 2 नजरिया, बिल्कुल 2 दिशा। एक बनेगा दुनिया का टॉप लीडर, टॉप एंटरप्रेन्योर, जो भी बनना चाहता है। एक बोलेगा ओके जिंदगी कट रही है, सरकार, देश, सिस्टम सबको गाली देगा और अपने आप को ब्लेम नहीं करेगा और अंत में गर्त में डूबता चला जाएगा क्योंकि अपनी गहराई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर भी वही बोलेगा कि सब ने मुझे फेल कर दिया। देख पा रहे हो, बस तुम 4 फैक्टर को समझ गए, तुम्हारी जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विचार उस चीज के बारे में, उसके बारे में फीलिंग, इमोशंस क्या जगाते हो, उसको लेकर एक्शन क्या लेते हो, फिर तुम्हारा उसको लेकर नजरिया बनता है। उस नजरिया को बोल देते हैं एटीट्यूड। अब किस चीज पे डाल के देखो, अब मेरे पास लेट्स से ये टी-शर्ट आता है, या मान लो कोई लड़की है, ये बहुत छोटे कपड़े में है, तो अगर मेरे पिताजी ने या किसी भी इन्फॉर्मेशन, पिताजी को टारगेट नहीं कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, किसी भी इन्फॉर्मेशन सोर्स से कह रहा हूं, लेट्स से कि तुम्हारे को छपरी यूट्यूबर ने तुम्हें सिखा दिया है कि जो बहुत छोटे कपड़े लड़कियां पहनती हैं वो लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अब तुमने पहले ही देख लिया, अपना दिमाग नहीं चलाया कि नहीं यार हो सकता है, उसका मन है कभी कभी पहनने का, अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिक्योर फील करती है, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा फील करती है, तो पहन लेती है कभी कभी। पर तुमने बोला नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है, गुरुजी झूठ थोड़ी बोलेंगे, गुरुजी तो सर्वव्यापी है, और आप मान के बैठ गए, उसको लेके फीलिंग बना लिया कि अपने घर में किसी को पहनने नहीं दूंगा, ये पहना तो उसका कलेश कर दूंगा घर के अंदर, छोड़ूंगा नहीं किसी को। और अपने भी आप चीप माइंडसेट कर लेते हो, आप कहीं भी जाते हो किसी से लड़ाई झगड़े करते हो, अपनी जिंदगी नर्क बना लेते हो और आपकी नजरिया वैसे ही बन जाता है और एटीट्यूड गिरता है। एटीट्यूड गिरता है तो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते हो। समझ पा रहे हो? सबसे पहले इन 4 फैक्टर में तुम्हें जो ठीक करना है, बाकी 3 तो फिर भी ठीक हो जाएगा, थॉट, विचार,
क्या कहां से कंज्यूम कर रहे हो। मेरा सिंपल रूल याद रखो, जिसको जो आता है उससे वही सीखो। तो आपके माताजी और पिताजी को आपको सिखाना आता है समाज में रहना, अच्छा व्यवहार करना, वो सब सीखिए। पैसों के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, दुनिया को नजरिया बनाने के बारे में, किसी बड़े विचार के बारे में, पैसे कमाने के बारे में मत ज्यादा ज्ञान लीजिए। अगर आपके पिताजी एलिजिबल है, माताजी एलिजिबल है, दोस्त एलिजिबल है, तभी सीखिए। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि मैं आपको कोडिंग पढ़ाने वाला हूं, इम्पॉसिबल, जब तक मैं उसमें खुद महारत ना हासिल कर लूं। तो सिंपल याद रखो, क्या वो बंदा या बंदी जो आपको कुछ सिखाने की ताकत या बातें कर रहा है, डज ही हैव स्किन इन द गेम, और आई विल से नॉट स्किन, सोल इन द गेम। क्या अगर कल हो के वो चीज फेल हो गई तो अपना गला कटवा देगा? पहले का रूल बहुत हार्ड होता था, अगर मैं बुक पढ़ी हुई स्किन इन द गेम, आंख के बदले आंख। अगर तुमने कुछ गलती की और गलती हुई तो तुम्हें सबके सामने लटकाया जाएगा, तुम्हें सजा दी जाएगी। आज वो सिस्टम नहीं है, पर यही ब्रूटल सिस्टम आपको डालना है लोगों के साथ जिससे आप सीखना चाहते हैं, या अपने लिए किसी को अगर हेल्प करना आप चाहते हैं तो पहले सवाल पूछो, क्या मैं उस लायक हूं? मैं फालतू ज्ञान दे रहा हूं, जबरदस्ती का रील बना रहा हूं इंस्टाग्राम पे, कुछ भी कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, समझो इस चीज को। आप इससे दुनिया में ऐसे टॉप पर्सन में काउंट होना शुरू हो जाओगे कि दुनिया आपको एक अलग नजर से देखेगी। ये बोलेगी यार ये बंदा जो करता है, जो जीता है, वही आके बात करता है। फिर आप पैसा कमाइए, नाम कमाइए, आपको रोक दे तो मेरा नाम बदल देना आकर। और इस तरह एक एटीट्यूड के चेंज होने से आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है, आप देख सकते हो। अब यहां से ब्रीफ में समझ लेते हैं कि 4 फैक्टर्स जो आपके एटीट्यूड को बनाता है, जिसमें से 2 आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में है। सबसे पहला जेनेटिक अलाइनमेंट। बचपन से ही आपके जीन्स में कुछ पुराने आपके जो पूर्वज उनसे ट्रांसफर हो गया। एक गुस्सैल नेचर, एक अच्छा नेचर, एक दयालु नेचर, एक इंट्रोस्पेक्टिव नेचर, एक एनालिटिक नेचर, एक साइंटिफिक नेचर, एक फिलोसफिकल नेचर, एनीथिंग इट कैन बी, आपके अंदर ट्रांसफर हो गया। उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जैसे हाइट होती है, सब चीज़ें। फर्स्ट। सेकेंड इज, जब आप बच्चे थे, मतलब पैदा होने से लेके 13-14 तक, जब आप अनकॉन्शियस थे, कॉन्शियस मेमोरी आपका एक्टिव ज्यादा नहीं हो रहा था, तो घर के एनवायरनमेंट क्या थे, आपने क्या आसपास एक्सपीरियंस किया, माताजी के साथ, पिताजी के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जहां कहीं घूमने गए, एक्सपीरियंस किया, जो भी चीज आपने किया, उससे ब्रेन आपकी एक चीजों को मेमोरी बना लेती है। उसके अराउंड आपका एटीट्यूड फॉर्म होने लगता है। अनकॉन्शियस पार्ट है, ब्रेन बहुत ज्यादा चीजों को रिसीव कर रहा होता है। लेकिन थर्ड स्टेज जब आता है तो वहां पे चीजें डिसाइड आप कर सकते हैं, बट स्टिल बहुत इंडियन सोसाइटी में या एज ए ह्यूमन भी ऑन ओवरऑल वर्ल्ड बहुत चीजों में हम फेल हो जाते हैं। तो वहां पर आपके एक्सपीरियंसेस और एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे आप पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं 18 साल में, 20 साल में, तो आप लोगों को चीज़ों को मिलते हैं, तो उस बेसिस पे आप कुछ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, उस पर भी आपका एटीट्यूड डिसाइड होने लगता है। और वहाँ पे अगर आपके पास बुक्स नहीं है, अच्छे वीडियोस नहीं है, नॉलेज सोर्स नहीं है, पॉडकास्ट नहीं है, जो भी चीज़ों के थ्रू, तो आप एक अच्छे लेवल पे इवॉल्व नहीं कर पाते हैं। और फोर्थ वन इज होता है कि आप कॉन्शियसली क्या क्या सीखना स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलते हो कि नहीं, अपनी कहानी को मैं बदलूंगा, अच्छे मेंटर्स को फॉलो करूंगा, अच्छे से काम करूंगा, जो मेरा गोल उस पर मूव करूंगा। तो ये चारों पे आपका एटीट्यूड चीज़ों को लेकर डिसाइड होता है। मैं वही लड़का हूं जो 6 साल पहले बहुत लड़कियों से चिढ़ता था क्योंकि मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। मैं पैसे से चिढ़ता था, जो पैसे कमाते हैं ना सबसे एविल इस दुनिया के लोग, क्योंकि मेरे आसपास इसे फ्रेम कर दिया गया था। ज्यादा पैसा होने का मतलब गरीबों को कुचलना, या लेट्स से कि कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, हॉट या फिर हॉट है या बॉडी है, तो बस लड़कियों के सेक्स चाहता है। ऐसे पर्सपेक्टिव मैंने अपने लिए बना रखे थे। पर जैसे मैंने पढ़ाई किया, इवॉल्व किया, अपने आप को समझा, तो मेरा एटीट्यूड एक्सपैंड किया और आज चीजों को मैं अलग नजरिए से देखता हूं। इसीलिए मेरी लर्निंग कभी नहीं रुकती। इसीलिए मॉर्निंग का सिर्फ मेरा योगा, लर्निंग, मेडिटेशन, रीडिंग, इन सब में जाता है फर्स्ट 2 आवर्स। सो यहां तक आपको पूरी पिक्चर मिल गई है कि क्या हो रहा है एटीट्यूड के साथ, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, कैसे कैसे ये चीजें बनी। और अब इसके मेन पार्ट पे बढ़ते हैं, विच इज आदित्य, हाउ टू हैव दैट हाई क्वालिटी एटीट्यूड कि फिर लोग मना ही ना कर पाए मुझे। और वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनवाइट करता हूँ रेबल्स यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर 9 के 9 वर्कशॉप आपके लिए लाइव हो चुके हैं। जाके इनका एडवांटेज लीजिए। एक एक वर्कशॉप इतना पावर पैक है, टेस्टिमोनियल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इट इज क्रिएटिंग अमेजिंग रिजल्ट फॉर एवरीवन। साथ में कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बोज पे आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई पर्सनल डाउट है और आप मेरे साथ 1-on-1 बैठना चाहते हो तो वही बुक कर सकते हैं। और जो कोई मेरे साथ 3 महीने के लिए पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहता है उसके लिए आप AK एलाइट को चेक कर सकते हैं। ये सब एक्टिव है, फायदा उठाइए। क्योंकि मेरी जिंदगी का बस एक रिग्रेट है कि मैंने और पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। मैंने बहुत लेट कर दिया, पर मैं नहीं चाहता कि आप ये लेट करें। मनी विल कम एंड गो बट नॉट द टाइम एंड स्किल। अब आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 50-60 साल पहले बहुत सारी ब्रेन और माइंड पे रिसर्चेस चल रही थी। बहुत सारी चीज़ों को फाइंड किया जा रहा था जो कि इंडियन फिलोसफी में बहुत पहले बात कर दी गई थी, विच इज़ अद्वैत। मतलब हम भले ही मान ले कि हमारे हाथ अलग है, हमारा माइंड अलग है, हम दुनिया से अलग हैं, पर अद्वैत कहता है सब चीज़ मिक्स है। और यही चीज़ उस वक्त के साइंटिफिक रिसर्चेस में निकल कर आया कि माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। बहुत डिटेल लेवल में समझ में आया। कार्ल की स्टडीज़ बाहर आ रही थी, सिगमंड फ्रॉइड की स्टडीज़ बाहर जा रही थी, तो इसके थ्रू क्लैरिटी मिली कि माइंड और बॉडी को अलग स्टडी नहीं किया जा सकता। तभी लोगों ने पाया, बहुत लोगों ने, कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने उत्साह के साथ
सब कुछ अचीव करके, अच्छा फील करके, एक हैप्पी लाइफ जी के, रिलेशनशिप में, पावर में, मनी में, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में, स्पिरिचुअलिटी में अच्छा करके जाते हैं। और कुछ लोग उसके आस पास भी नहीं भटक पाते। पहले इन चीज़ों को भगवान के ऊपर डाला जा रहा था, किस्मत के ऊपर, पर धीरे धीरे चीज़ें निकल कर आई कि दोनों कनेक्टेड है। और ये सारा गेम एक है, हाउ यू सी योरसेल्फ, बेसिकली हाउ इज योर एटीट्यूड। सो अब यहाँ से समझते हैं 4-5 पॉइंट में हाउ यू कैन इंप्रूव योर एटीट्यूड। नंबर 1, व्यू वर्ल्ड विथ एटलीस्ट 6-7 लेंसेज। अभी आप में से मेजॉरिटी लोग जिनकी एज 20, 25, 30 है या उससे ऊपर के भी हैं, आप लोग की दिक्कत क्या है, जो मेरे साथ भी होता ही था। देखो, जो भी मैं बात करता हूँ मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मेरे साथ तो बहुत चीज़ें हुई है। हमें लगता है कि अगर मैंने 5 साल से इंस्टाग्राम रील में देख रहा हूँ या इतने सारे लॉन्ग वीडियोस चेक कर रहा हूँ या फिर चलो कुछ सस्ते स्पीकर इन चीज़ों को सुन रहा हूँ, तो अब यही है दुनिया की सच्चाई, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जो किसी खास स्टाइल के कपड़े में बिलीव करता है उसी टाइप की ड्रेसिंग करता है, कोई किस टाइप की चीज़ों को देखता है वैसी लड़की उसको पसंद आती है। पर मैं आपको आज एक रूल सिखाने जा रहा हूँ अबाउट पीपल इन वर्ल्ड। कभी भी अपने लेंसेज को फिक्स मत करो कि मैं ऐसा हूँ, दुनिया को मैं ऐसे ही देखूंगा, दुनिया को एडजस्ट करना पड़ेगा। मत करो 25-30 साल में तो एकदम मत करो, और बिफोर 25 वाले तो पाप मत करना। ये अपने ब्रेन को ओपन रखो, जितने नए एक्सपीरियंसेस, नए लर्निंग, नए पीपल, नए फेलियर्स तुम्हारे न्यूरॉन के फायरिंग का कनेक्टिंग नेटवर्क बना रहे हैं। पता नहीं लोग फेलियर से इतना डरते क्यों हैं। थिंक अबाउट इट, तुम्हारी जिंदगी में क्या है तुम्हारे पास? जीत है क्या? हर वक्त नहीं जीत पाओगे तुम, ये तो कॉमन सेंस है। तो फेल इतना हो जाओ कि लास्ट में शर्म से बोले जीत, यार ये बंदा इतना ट्राई कर लिया, लास्ट में जीत ही रखा है। लोगों को बस करना ही नहीं है, और करोगे तो फेल होगे। जिस भी मार्केट में तुम देख लो, पॉलिटिक्स देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप देख लो, फिलॉसफी देख लो, हर जगह लोगों ने कितने हाथ पर मारे हैं, कितनी गालियां खाई हैं, लेकिन जो टॉप पर बैठे हैं उनको पता है कि भाई फेल में ही मजा है। क्योंकि जो आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है ना, आप ढीठ नहीं बन के बैठे होते कि नहीं मैं ऐसे देखता हूँ ना दुनिया को, तू ऐसी चल, तू ऐसी बोल, लड़की यही पहनेगी, लड़का ऐसी बोलेगा, लड़का इतना ही लंबा होना चाहिए, लड़का ऐसी बॉडी होनी चाहिए, लड़का इतने पैसा कमाएगा, जो भी चीज़ है। और अपने माइंड को एक्सपैंड करो, बिल्कुल लिमिट मत करो। बेसिकली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई भी आइडिया फिक्स नहीं होता। जैसे कि मैं भी जो काम करता रहता हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं 10 साल के बाद क्या करूँगा। ऑब्वियसली बेस तो सेटअप रहेगा यहीं पे, बट इसके बाद मैं बहुत चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। जहाँ से मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू और चीज़ें आती है, फिर उसको मैं एक स्केल करता हूँ, जो नहीं होता उसको बंद करता हूँ। तो यही है। और बहुत से लोग पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे कि हमें एक सरकारी जॉब दे दो, हम फिक्स हो जाए। अरे तुम्हारा कैरेक्टर तो नहीं कहूँगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी एकदम सड़ जाएगी। एक अंकल को देखना जो 40-45 साल पार कर रहे हैं, 50 में है, कितने मरे हुए दिखते हैं एज कम्पेयर टू दैट एंटरप्रेन्योर जो दिन रात घिस रहा है, पर लुक में अट्रैक्टिव लगता है, काम में अट्रैक्टिव लगता है, पैसों में अट्रैक्टिव लगता है। तो लाइफ घिसाई तो करेगी तुम्हारी। तुम सोच रहे हो कि कहीं मेरी घिसाई नहीं होगी, बच जाऊंगा। लाइफ का रूल ही है, इसको फाड़ डालो। एकदम क्लियर कट तुम नहीं समझोगे, फंसोगे। लाइफ क्लियर रूल पे चलती है, फाड़ डालो सामने वाले को। तुम्हारा काम है कितना ऑर्डर ला सकते हो इस अराजकता यानी chaos के बीच में। सेकेंड, माई फेवरेट वन, सी एडवर्सिटी एज अपॉर्चुनिटी। जब भी तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, तुम सबसे पहले सर पीटते हो, सरकार को गाली देना शुरू करते हो, देश को गाली देना शुरू करते हो, अपने उसे ऊपर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करते, सब कुछ तुम बर्बाद कर रहे होते हो। थिंक जितनी भी एडवर्सिटी आती है ना, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर मेरी बैंड बजाने कोई चीज़ आ रही है, तो मैं जो अगर इसको ओवरकम मैंने कर लिया, तो मैं क्या बंदा बन जाऊँगा। एक समय मैं कांपता था कैमरे के आगे बोलने में, एक समय कांपता था लोगों को से मिलने में, एक समय कांपता था डीप रिसर्च करने में, फिलॉसफी की किताबों में अंदर तक जाने में, ऊपर सेल्फ मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ता रहता था। आज मजा आ रहा है क्योंकि उस आदित्य को मैंने जानबूझकर गला काट के तो फेंक दिया। तू हट जा भाई, तेरा नया वर्जन अब जिंदा होना चाहता है। इसको बोलते हैं फीनिक्स कैरेक्टर। वरना फीनिक्स एक ईगल है जो अपने आप को खुद मारता है कुछ हजारों साल के बाद, ताकि नया वर्जन उसका निकल कर आए। और वो मारता कैसे पता है? अपने आप को जिंदा जलाकर। यस, यू हैव टू किल एंड सी एडवर्सिटी। भगवान श्री राम को भगवान क्यों बोला जाता है? थिंक, कभी सोचो ना, वो अगर अयोध्या की गद्दी उनको मिल गई होती, ऐसे बैठ गए होते, आई एम द ओनर ऑफ अयोध्या, नाउ यू हैव टू ओबे माई रूल्स। कोई बोलते ठीक है, राम है, अच्छा है, ठीक है। भगवान अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना, 14 साल का वनवास एक आवाज निकाले बिना, पत्नी के टुवर्ड्स डिवोशन, अपने काम के टुवर्ड्स डिवोशन, मिशन के टुवर्ड्स डिवोशन, दैट इज व्हाई ही इज श्री राम। इवन तुम अगर फॉरेन स्टोरीज पढ़ते हो, तुमने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी है कि नहीं? सिंड्रेला बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर। उसकी स्टेप मदर और उसकी जो बहन थी, जो दोनों सौतेली बहन और सौतेली माँ, उससे नफरत करती थी क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर भी थी और बहुत दयालु थी। सोचो तुम सुंदर भी हो, उसके बाद तुम्हें दया भी है, ईगो नहीं है। आजकल की लड़कियों को देख लो ना, थोड़ा कुछ होता है बिल्कुल यहाँ पे ईगो रहता है उनका। उसके साथ बिल्कुल फॉर्मनेस, फेमिनिटी हाई थी। तो कितने रास्ता उसके रोकती हैं उसकी सौतेली माँ, उनकी बहन। जैसे कि राजकुमार से मिलने नहीं देना, पार्टी में जाने का रास्ता रुकना, परी आती है उसका रास्ता निकाल देती है, और राजकुमार कहीं ना
कहीं जाके उस सुंदर सी सिंड्रेला को ढूंढ लेता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अगर तुम एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी तरह देखते हो, बिलीव मी, तुम वहां पे कुछ नहीं पाओगे। चलो मैं मानता हूं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम कल के उस मरे हुए, उस सड़े हुए वर्जन से बहुत आगे आ चुके हो। मेरी ये बात को गांठ बांध लो। आज मुझे याद भी नहीं कि 5 साल का पहले आदित्य कैसे सर पीटता था, कैसे रूम में डला रहता था, एक डरपोक था। आज मैं एक फियरलेस की तरह जीता हूं, क्योंकि मुझे पता है अभी आगे और भी चीजें मुझे सीखनी। हो सकता है मेरे बिलीफ कोई तोड़े, मेरी चीजें और खराब होंगी, मुझे और फेलियर से भी देखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे, मैं सब चीजें बताता नहीं वैसे आकर, पर यही है जिंदगी। और क्या है यार, एक बार जस्ट इमेजिन, चलो मेरे साथ एक बार सोच लो, चलो मैं 70-80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, बहुत टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट कर लिया, मैं लंबा जी गया। अब क्या 90 के बाद मरना है, तो क्यों मैं 40, 50, 60, 70 साल को ऐसा फाड़ के नहीं जीऊं? हर एडवर्सिटी के आगे बोलो आजा भाई देख लेंगे। क्योंकि मैं इस पे मैं अपने एक फेवरेट फिलोसोफर की लाइन याद करता हूं, तुम्हें भी रटवाता हूं आज, मैं सुन लो। इफ एनी फियर विल नॉट किल यू, इट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। देखो अल्टीमेटली हम सब किससे डरते हैं? मौत की। चलो मर गए तो क्या ही बचेगा, मैं किसी काम नहीं आ पाऊंगा, सब बर्बाद। लेकिन कोई भी डर अगर तुम्हें मार नहीं सकता ना, फिर से कह रहा हूं, कोई भी डर अगर तुम्हें मार नहीं सकता है ना, वो तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है। जो इंसान ने इतने ज्यादा बॉक्सिंग के पंचेस हाथ तोड़ घिस लिया इस पार्ट को, उसे तुम मिल लेना 1000वें दिन पे, मतलब दांत बाहर कर देगा तुम्हारे एक शॉट में वो, क्योंकि उसको पता है कि उसने उस एडवर्सिटी को डील कर लिया है, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढा है। जब मैं कोलकाता के रूम में डला था, वापस दिल्ली में आ गया था, उस एकाकीपन के नाम में आज सोचता हूँ ना कि आदित्य क्या तो वो होता था, उस अकेले रहने के नाम पे मेरी रूह कांप उठती थी। कहाँ है मेरी लड़की? मैं डेट नहीं कर पा रहा हूँ, रास्ता बर्बाद हो गया, लड़कियां नहीं मिलेगी मुझे, काम नहीं हो रहा, जॉब छोड़ दिया है। वो मेरी पैरों की जमीन खींच ली गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था, लिटरली चक्कर आते थे मुझे दिन में। सब लोग, कुछ लोग थे बोलने को, हाय हेलो मैं करता था सबसे, पर अंदर में रूह कांपती थी मेरी हर वक्त। पर मैंने बोला आदित्य कुछ ना कुछ तो होगा, बस छोड़ना नहीं। क्योंकि यूनिवर्स के लॉज अगर तुम आगे जाके स्टडी करोगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सेस बहुत ब्रूटल लॉज है, वो सटीक नियम है। एक नियम कहता है तुम अगर ढीठ हो अपने काम के टुवर्ड्स, तुम्हारा सक्सेस ऊपर से ब्रह्मा जी विष्णु जी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दे नो दैट हाउ बिग मिशन यू आर ऑन, और वो तुम्हें हराने का मतलब है इस देश की हार, इस दुनिया की हार, इस ह्यूमैनिटी की हार। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू सी एनी एडवर्सिटी। कहीं भी तुम फंसे हो, टॉक्सिक फैमिली में, टॉक्सिक दोस्तों में, बॉडी खराब है, कहीं से तुम्हारी बॉडी कुछ डिस्टर्ब हो गई है, कुछ भी तुम्हें लगता है जो बॉडी की इशू है, करियर का इशू है, माइंड का इशू है, एडवर्स अपॉर्चुनिटी देखो। क्योंकि लोग तुम्हारे लुक्स एक समय भूल जाएंगे। चलो लड़की सुंदर दिखती है, लड़का लंबा दिखता है, कब तक तुम्हें जो याद किया जाएगा तुमने क्या उखाड़ा अपने कैरेक्टर में काम करके। क्या तुम सभा को मंत्र मुग्ध कर सकते हो? क्या तुम ऐसी किताब लिखते हो कि दुनिया दिमाग खराब हो जाता है? क्या तुम ऐसे वीडियोस बनाते हो, लोग बोलते हैं भाई क्या है ये चीज? क्या तुम ऐसा काम करते हो ऑफिस में कि तुम्हें बोलती है कंपनी कि भाई इसको तो टॉप प्रमोशन दो सबसे पहले? मैं बता रहा हूं, एडवर्सिटी पर मत टूटो, यही तुम्हें बनाने का मौका देती है, वरना तुम सिंपल राम बन के रह जाओगे, भगवान श्री राम नहीं कहलाओगे। यही है गैप बस। थर्ड वन, इस पे तो मैंने अच्छे समझाया, पर आज समझ लो, इस दुनिया में सब कुछ सेल्फ इमेज का खेल है, सब कुछ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अगर मैं बांध के बैठ गया हूं कि मैं 10 साल बाद, जैसे मैं बिलीव करता हूं कि मैं एक ऐसी किताब लिखने वाला हूं, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर साबित होगी, मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, बट मैं अपने लेवल बेस्ट मारूंगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर आप किताब क्यों लिखते, पर मैं भी बहुत, मेरे को बच्चा लगता हूं मैं अपने आप को, मैं कितना ही पढ़ लूं मुझे भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना है। एक समय आएगा जब मुझे लगेगा यस नाउ इट इज द टाइम टू गिव सम वर्ल्ड, तो मैं उस समय करूंगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं अपने सेल्फ इमेज डाउन करके रखूं कि यार तू कुछ भी कर लेना, तेरे जैसे लोग भरे पड़े इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं अपने आप को नहीं देखता उनके जैसा। आप तुम मुझे बोला तो तुम तो बड़े आए, हाँ आप मुझे कह सकते हैं, पर मैं अपने आप को किसी और तरीके से देखता हूं। अगर मैं बिलीव ही नहीं करता हूं एक ऐसे बंदे की तरह जो 1 करोड़ महीने का कमाता है, कहां तक मैं मूव कर पाऊंगा? अगर मैं ऐसे बंदे की तरह खुद को इमेजिन नहीं कर सकता जो 50 साल की उम्र में इतना ही हैंडसम यंग विद 6 पैक लोडेड दिखता है, मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं जो मैं कोई इमेजिन ही नहीं कर पाता कि मैं 30 साल में, 35 साल में एक ऐसी किताब लिखूंगा, वर्ल्ड की बेस्ट लेवल की किताब, तो मैं कैसे लिखूंगा? तुम्हारा सेल्फ इमेज खुद को लेके बहुत डाउन है। हर कोई तुम्हारी इस जोन में आराम से एंटर कर जाता है, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ इमेज है ही नहीं। सोच कर देखो, मुझे उस इंसान का ब्रेन वॉश करना कितना आसान है जिसका सेल्फ इमेज स्ट्रांग नहीं है। मान लो इनसिक्योर बॉडी को लेके, वो जिम जा रहा है 1 साल से, बट स्टिल बॉडी नहीं बन रही यार, सब स्टेरॉइड की बातें करते हैं, स्टेरॉइड नहीं ले सकता, उसको है ही नहीं, नॉलेज की कमी है, पढ़ता है नहीं, जानता है नहीं, कुछ सीखता है नहीं, अच्छे लोगों को फॉलो करता है नहीं। अगर वो पढ़ता समझता है कि नेचुरल बॉडी इज अ प्रोसेस, 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल का प्रोसेस है, धीरे धीरे हाइपरट्रोफी में ट्रेन करना है, अच्छे से प्रोटीन और फैट्स को लोड करना है, अच्छी नींद मारनी है, स्ट्रेस कम रखना है, बॉडी आराम से बनेगी धीरे धीरे। पर नहीं होगा। कोई बेवकूफ़ आता है ट्रेनर, कोई जो अनपढ़ होते हैं, जो समझदार ट्रेनर वैसी गलतियां जल्दी नहीं करते, बट नॉर्मल से ट्रेनर कोई आएगा जो ज़्यादा जानता नहीं, वो बोलेगा भाई माल ठोक ले, भाई माल ठोक ले, हो जाएगा।
और आप लगा देते हो, बॉडी पूरी डैमेज शुरू कर देते हो। सेल्फ इमेज तुम अपने को नहीं देख सकते हो, किसी टॉप इंसान के साथ तुम नहीं बन पाओगे। ये दुनिया सिगमंड फ्रॉइड या कार्ल युंग जो प्रोजेक्शन बोलते थे, डार्क साइड बोलते थे, ये सब इस दुनिया का रिफ्लेक्शन है। जो मैं अंदर फील करता हूं ना, वही बाहरी दुनिया का नजरिया है। इसके अलावा तुम्हें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को कैसे देखते हो, यही सारा खेल है। इसी पे फोर्थ पॉइंट भी आने वाला है। वैसे तो अपनी सेल्फ इमेज बढ़ाओ। अब एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, पढ़ लिख कर, समझ के, स्किल्स को बढ़ाकर, वैल्यूएबल बनकर तुम अपने आप फील करोगे यार मैं एक ऐसा बंदा हूं जो लिटरली कुछ अच्छा कर रहा हूं। खुद सेल्फ इमेज अच्छा होगा, खुद बड़े बड़े ऐसे गोल्स पालोगे। भाई तू पागल, ये सब चीज सच्चाई नहीं होती, बट तुम बोलोगे अच्छा मेरे काम, दो कान भगवान ने दिए, कान से सुनता हूं, से निकालता हूं, बहस नहीं करना मुझे, मैं अपना काम करूंगा। तो तुम्हारा सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, कोई तुम्हारे ब्रेन को ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। वरना कोई भी आएगा एरा गहरा बोलेगा अरे नहीं बॉडी में क्या रखा है, आप भटक जाओगे। समझो इस चीज को, बहुत डीप जा रही है बातें। फोर्थ वन थोड़ा कंट्रोवर्शियल, बट इसका मैं आपको पॉजिटिव साइड समझाता हूं, विच इज डेवलप गॉड लाइक एटीट्यूड। तुम्हें अपने आप को भगवान की तरह देखना होगा। अब इसके दो साइड है, नेगेटिव में मत चले जाना कि मैं भगवान हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से सुनो, बहुत बेवकूफ लोग मुझे यहाँ मिलते हैं, बहुत समझदार तो हैं ऑब्वियसली 90% लोग हैं, 10% आधी उधरी बात सुन के बोलते हैं अब मैं एरोगेंस में आ गया। तुम मेरी बात को पूरा सुना करो पहले, बहुत गलतियां नहीं करनी। क्योंकि आज भी लोग मुझसे पूछते आदित्य मैं पेशेंस में चला जाता हूँ ना, मेरी लाइफ बोरिंग हो जाती है। अरे मैंने तुमको कॉन्शियसनेस यूज करने को कहा, हर जगह बेवकूफ की तरह चुप नहीं होना होता। ये मैंने कितनी बार समझा है। सिमिलरली गॉड लाइक एटीट्यूड का मतलब है, ये देखा गया है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, ये सब अपने आप को बोलते थे आई एम द डिसिडेंट ऑफ गॉड, मुझे भगवान ने इस पृथ्वी पे भेजा है कुछ महान करने के लिए। तुम सोचो एक बार तुम्हारा एटीट्यूड शिफ्ट हो गया, तुम किस किस लेवल का काम करोगे। अभी तुम्हें मेरी एनर्जी से एक जगह फील हो रहा है कि क्या मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, मैं कुछ तुम्हें बता नहीं सकता। बट मुझे पता है कि मेरा काम इतना एक्साइटिंग है और चीजें हैं कि मैं बैठ भी गया तो क्या बोलूं, किसको बोलूं, मैं क्या बोलूं, उससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा। सो आई एम जस्ट डूइंग द थिंग्स। मेरी बैंड बची हुई है सुबह से, बट बोल दिया है मैंने गलती से कैमरे के आगे, बट मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था। ये बोलने से मैं अपने को नेगेटिव थॉट दे रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सुबह से मैं एक्साइटेडली मैंने योगा किया, रीडिंग की और फिर अभी काम करने बैठा हूँ, तो अच्छा फील हो रहा है मुझे। बिलीव मी, तुम अपने आप को, इसे मैं अपने को मानता हूँ मैं एक बड़े मिशन पर हूँ। मेरा बैठने का मतलब, मेरे रुकने का मतलब बहुत जो लोगों का रुक जाना होगा। ये चीज मुझे ऊपर तक रखती है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और ये चीज बिलीव मी, एक बार तुम गॉड लेवल पे काम करना शुरू कर दोगे, चाहे फोकस का खेल हो, चाहे एग्जीक्यूशन हो, चाहे एक्शन टेकिंग हो, चाहे क्लाइंट सर्विस हो, जो जहां भी जो कुछ कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम अनबीटेबल बन जाओगे। दुनिया में लोग बस जिंदगी टाल रहे हैं, काट रहे हैं। अच्छा ठीक है सीखता हूँ, अगले साल देखता हूँ, शाम तक करता हूँ। तो एक ऐसी आंधी हो ना, बस करके देखो। ये सब कोई फेक मोटिवेशनल नहीं चल रहा है लेक्चर से, तुम्हारे डीप सबकॉन्शियस को मैं भेज रहा हूँ। जो समझ गया वो जिंदगी बदलेगा। और यहीं पर ये यूट्यूब चैनल पे आके फ्यूचर में जरूर कमेंट करेगा कि आदित्य मेरे साथ उस वक्त दिखाड़े थे। और इसको यूज करने से एक प्रिकॉशन वही जो मैंने बताया कि डू नॉट डेवलप एरोगेंस, कि ये ऐसे ह्यूमन नेचर है, लॉ नंबर 10 या 11 है कि बीवेयर ऑफ योर ग्रैंडियोस थॉट, वो आगे आएगा। तो आपको भगवान बनने से एग्जैक्ट बचना है। आपको भगवान वाले पॉजिटिव साइड लेने हैं कि अगर मैं इस दुनिया का कल्याणकारी बन जाऊं, अगर मैं इस बड़ी पिक्चर से मैं वो देखता हूं, तो क्या भगवान के बीमार पड़ते हैं, क्या भगवान इमोशन में ज्यादा फंसते हैं, क्या भगवान लिटरली दुनिया को बेटर बनाना चाहते हैं। हाँ, तो इस प्रोसेस में तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होगा, तुम काम बड़े लेवल पे करोगे, छोटी मोटी चीज तुम्हें नहीं रोकेगी। इमोशंस, मूड, बुरा फील करना, तुम बोलोगे यार पहले होना चाहिए वर्क ढंग का, दैट्स इट। ये माइंडसेट में तुम्हें अंदर डालो, एरोगेंस नहीं कि भगवान वाले जबरदस्ती कॉन्फिडेंस लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना। इसमें तुम चीजें अपने लिए स्पॉइल कर लोगे। उसका पॉजिटिव साइड याद रखना है, मैं बार बार याद दिलाता हूं, be conscious, not nice. And the last and most important point, which is how to view other people, कैसे लोगों को देखना है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 3-4 टर्म को, which is ego, projection, insecurities, dark side and how to understand the neural pathways। ये सारी चीजों के थ्रू आपको इंसानों को समझना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं लूंगा, ये लेक्चर लगभग 4-5 घंटे जा सकता है, बहुत डिटेल है। तो मैंने अपने डिटेल लेवल पे मैंने इस चीज को समझा दिया अपने वर्कशॉप के अंदर, विच इज मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी। उसके अंदर मैंने ह्यूमन ब्रेन को ऐसे डिकोड किया है ना, तुम इंसान को देख के पढ़ के समझ सकते हो। उस वर्कशॉप इनरोल कर लेना, टीम से कनेक्ट करो। और एक और दोनों कॉम्बो आपको फायदा आ सकता है इसके अंदर, द डेंजरस यू एंड मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी। इन दोनों के अंदर मैंने ह्यूमन ब्रेन को ऐसा तोड़ा है तुम्हारे माइंडसेट और ब्रेन को ठीक करने के लिए। यू विल लिटरली थैंक मी। मैं ऐसा जनरली बोलता नहीं हूँ, बट यू विल लिटरली थैंक्स मी कि आदित्य बहुत अच्छा तुमने वर्कशॉप बनाया। तो जाओ, एडवांटेज लो। ये प्राउड से मैं इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स आते हैं और बस लिटरली अपनी कहानी बदल रहे हैं। सो बेसिकली इस 5th पॉइंट का समरी यही है कि इंसानों को पहले पढ़ो, समझो, अपने बाइसेस लेके मत ठोक दो कि मैं अगर ऐसा हूं तो ऐसा क्यों नहीं बिहेव कर रही है, मैं अगर इतना सिक्योर उसको लेके तो ये क्यों सिक्योर हो रहा है। ऐसे नहीं होता। दुनिया की सबसे पावरफुल बात पता है क्या है? हम सब अलग हैं। आप लोग चिढ़ जाते होंगे यार जैसा मैं सोचता हूँ वैसा क्यों नहीं सोचता, ऐसा क्यों नहीं होता। ये भगवान को शुक्रिया करो कि वी ऑल आर डिफरेंट। इस डिफरेंट चीजों की वजह से हम कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन की वजह से उस एरिया में डेवलपमेंट होता है। अगर मान लो पॉलिटिक्स में टकराव ही ना हो, सब बोले नहीं सब एक ही साइड हो जाते हैं, सब एक ही साइड हो जाते हैं, काहे का ग्रोथ
सब ओके है, पर कंपटीशन है तो एक दूसरे पर टकराव है। भाई अच्छा करना है वरना कंपटीटर मुझे अलग कर देगा, अलग मार्केट से फेंक देगा, चीज़ें खराब हो जाएगी, अच्छा करो, जल्दी करो। दैट इज हाउ सी पीपल एज अ अपॉर्चुनिटी। अगर वो सीखने को मिल रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ये। और इस तरह तुम इन चीज़ों को सही से फॉलो करते हो तो बिलीव मी, दुनिया की कोई भी परिस्थितियां हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, वो तुम्हारे आगे आएगी तो जरूर, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें टस से मस कर दे, बिकॉज यू हैव अ पावरफुल एटीट्यूड। ये था पावर पैक परफॉर्मेंस। कैसा लगा सब लोग नीचे कमेंट करेंगे, हर कोई इंटरेक्ट करेगा, वो तो बच के निकल जाते हैं। एक साइड व्यूअर की तरह देखते हो, अच्छा वीडियो चल रहा है, अच्छा ठीक है, इंगेज करो, बी लाइक एन एक्टिव पर्सन, प्रोएक्टिव बेसिकली। बताओ अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, इंप्रूव क्या हो रहा है, मेरी कहानी कुछ याद है तो बताओ, बट इंटरेक्ट करो। हाउ इज द जर्नी गोइंग ऑन, हाउ योर ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। जनरल कमेंट्स मत लिखो कि अच्छा था, गुड, वेरी नाइस, ओके ओके, डिस्क्राइब इट। मैं रीड करता हूँ, स्टोरीज लगाता हूँ, तुम मुझे जानते हो, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे भीड़ बकरी क्लब नहीं बनाना है। मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ जहाँ जो है यहाँ पे जो कमेंट पढ़ता है ना, जो भी नए पीपल आके पढ़ते हैं, वो जानते हैं मेरे रेबल्स कौन है। सो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। और साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ मैं स्टोरीज के थ्रू बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम्हारा एक बिग लॉस हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर बहुत डिटेल में डिकोड कर रहा हूँ और ये बहुत मजा आने वाला है रिमेनिंग लॉस के साथ। और इसी के साथ रेबल्स यूनिवर्सिटी पे सारे वर्कशॉप लाइव है, आपको हम उस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। टीम से कनेक्ट कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे स्टार्ट करो, बट याद रखना मनी विल कम एंड गो। मुझे कुछ मनी बैरियर लगाना पड़ता है क्योंकि मेरी टीम है और मैं सीरियस लोग को इन्वाइट करना चाहता हूँ, सबको इन्वाइट नहीं करता हूँ। तो वहाँ पे जाइए, इनरोल कीजिए, और मनी विल कम एंड गो बट नॉट द टाइम एंड स्किल। और साथ में दो और चीज आपके लिए, अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल डाउट है जो आप सबके सामने नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ एक मेंटरशिप प्रोग्राम में जाना है 3-4 महीने के लिए, जहाँ मैं सीरियसली आपके साथ बैठूंगा और आपकी चीज़ों को ठीक करूंगा, तो आप AK एलिट क्लब को चेक कर सकते हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो और स्टार्ट करो। चलो फिर, ये लॉज और तीखे और डरावने और मजेदार होते जा रहे हैं। तो अब लॉ नंबर 9 में एक मीट पार्ट पे इसके बढ़ते हैं, विच इज कन्फ्रंट द डार्क साइड ऑफ द पीपल एंड योर। सी यू इनसाइड द लॉ नंबर 9। टिल देन, कीप thriving. Glory will definitely come.